हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 10th। आज मैं आपको सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 2 कराऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको यूजफुल नॉलेज मिल सके और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब ये पार्ट 4 देखो। पार्ट 4 क्या है हमारा? ये द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। भाई, एक शहर में एक टैक्सी है तो वो एक तो फिक्स चार्ज लेती है और एक वेरिएबल चार्ज लेती है कि जितना डिस्टेंस बंदे ने ट्रैवल किया उतना वेरिएबल चार्ज लेती है। आगे क्या है नेक्स्ट? फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर जाने के लिए द चार्ज पेड इज पेड 105। कोई बंदा है वो 105 रुपये पे करता है, ठीक है। एंड फॉर जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155 और 15 किलोमीटर जाने के लिए बंदा 155 पे करता है। व्हाट आर दी फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर? फिक्स चार्जेस क्या हैं और पर किलोमीटर चार्जेस क्या हैं जो वेरिएबल चार्जेस हैं। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? और किसी बंदे को अगर 25 किलोमीटर जाना है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा? तो ये है हमारा क्वेश्चन पार्ट 4। इसमें हम क्या करते हैं कि भाई एक तो फिक्स चार्जेस लेट कर लेते हैं x रुपीज़। लेट द फिक्स चार्जेस बी ₹x। लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी इक्वल टू ₹x। भाई फिक्स चार्जेस जो उसने कहा है वो हमने x मान लिए और दूसरा वेरिएबल चार्जेस मान लेते हैं y पर किलोमीटर। लेट द वेरिएबल चार्जेस बी इक्वल टू ₹y पर किलोमीटर। 1 किलोमीटर के ₹y वेरिएबल चार्जेस मान लिए। अब पहले केस में क्या बोलता है वो कि बंदा 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है और 105 रुपीज़ देता है। तो अगर वो 10 किलोमीटर के 105 देता है, मतलब 105 रुपीज़ देता है वो 10 किलोमीटर की, तो इसमें एक तो x रुपीज़ इंक्लूडेड है 105 में, एक तो x रुपीज़ इंक्लूडेड है जो फिक्स चार्जेस ने लेने ही लेने, प्लस देखो वाई वेरिएबल चार्ज लेता है। वेरिएबल चार्ज वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से लेता है। 1 किलोमीटर का वेरिएबल चार्ज वाई रुपीज़ लेता है और 10 किलोमीटर गया वो तो कितना होगा? 10y होगा, 10y। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। भाई 105 दिए उसने, 10 किलोमीटर जाने के 105 दिए, तो इस 105 में एक तो फिक्स चार्ज x इंक्लूडेड है और दूसरा 10 किलोमीटर जाने के लिए इसको y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 10y ये देने पड़ेंगे। तो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। इसी तरह से हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे। दूसरे केस में उसने क्या किया है कि 15 किलोमीटर जाने के लिए 155 रुपीज़ दिए हैं, यानी 155 रुपीज़ दिए इसने कितना जाने के 15 किलोमीटर के लिए। तो इसमें भी एक तो x तो लेगा ही लेगा वो फिक्स चार्ज जो है उसका, और दूसरा वो कितने लेगा 15 किलोमीटर का 15y लेगा, 15y लेगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब सिंपल आगे ये 2 इक्वेशन हमारी बन गई, इनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो वही स्टेप रिपीट होंगे कि from equation number 1, from equation number 1 हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल टू प्लस 10y को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस 10y प्लस 105, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है सिर्फ वही टर्म इस साइड में उस साइड में रहेगी और दूसरे वाली दूसरी साइड चली जाएगी, उसके अलावा सब कुछ दूसरी साइड में चला जाएगा। तो ये x यहीं रखा, उसके अलावा प्लस 10y था हमारे पास, इसको दूसरी साइड में भेज दिया, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा ये आ गया। अब इस x की वैल्यू को किस में पुट करेंगे? नंबर 2 में लिख देंगे यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में डाल देंगे, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू लिख देंगे। तो ये हमारा x है, x की जगह हम x की वैल्यू ये माइनस 10y प्लस 105 लिख देंगे, माइनस 10y प्लस 105, आगे है प्लस
15y इक्वल टू 155, ठीक है। तो ये आ गया आपका -10y, वाई वाले इधर ही रखेंगे, प्लस 15y, वाई वाले तो ये हमारे पास, एक -10y एक प्लस 15y इज इक्वल टू 155 मेरे पास पहले से पड़ा है उधर, और प्लस 105 इधर से उधर चला जाएगा, माइनस का 105 हो जाएगा। इस तरीके से प्लस के 15y हैं हमारे पास, माइनस के 10y हैं। तो एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्ट होता है, तो 15 में से 10 गए 5, तो 5y आएंगे। और बड़े वाला कौन सा है दोनों में, 15y, इसके आगे प्लस लगाए तो प्लस का आएगा, तो अकेली टर्म है और स्टार्टिंग में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड होता है अपने आप ही, ये प्लस का है। इज इक्वल टू 155 में से 105 लेस करेंगे तो ये आएगा हमारा कितना, 50 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 50। तो 5y इज इक्वल टू 50, y इक्वल टू 50/5, y इक्वल टू आ जाएगा 50/5, तो ये हो जाएगा हमारा 5 10 50, 10 आ गया, तो y की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो ये हमारा वेरिएबल चार्ज निकला है। y हमने क्या मानना था, वेरिएबल चार्ज जो पर किलोमीटर था, 10 रुपीज़ पर किलोमीटर आ गया वेरिएबल चार्ज हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके बाद पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3 में डाल देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी हमारी, लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारी ये, x इक्वल टू -10y प्लस 105, x इक्वल टू -10y प्लस 105, लिख लेते हैं। यही थी ना इक्वेशन नंबर 3 हमारी, x इक्वल टू -10y प्लस 105, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 3। तो ये आगे इक्वेशन नंबर 3 हम इसमें, तो इसमें रखते हैं वैल्यू, y इक्वल टू 10 वैल्यू रखते हैं, x इज इक्वल टू -10 इंटू y की वैल्यू 10 आई, और प्लस में 105, तो ये हो जाएगा हमारा x इक्वल टू माइनस इंटू प्लस माइनस आएगा, 10 इंटू 10 आएगा 100 प्लस 105, तो x इज इक्वल टू आएगा हमारे पास प्लस के 105 है, माइनस के 100 है, तो एक नंबर प्लस का हो एक माइनस का हो तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ गया मेरा 5, और बड़े वाला 105 के आगे प्लस है तो प्लस का आएगा, शुरू में प्लस लगाने की जरूरत भी नहीं है, तो ये आ गया हमारा। तो x क्या मानना था हमने, x हमने क्या माना था, x मानना था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज तो 5 रुपये लेता है वो, और जो वेरिएबल चार्ज है वो y आया निकले, वो y माना था, तो ये 10 रुपीज़ पर किलोमीटर है, 1 किलोमीटर का 10 रुपीज़ के हिसाब से लेता है वो। तो अब हम इसको लिख देंगे, ठीक है, इसको हम अब लिख देंगे कि फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू, जो कि x हमने माना था ये आया ₹5 आंसर, और वेरिएबल चार्ज इज इक्वल टू जो कि y माना था हमने, और ये आया हमारा कितना, y की वैल्यू कितनी आई है, 10 आई है, ₹10 पर किलोमीटर आंसर। तो 2 आंसर तो हमारे ये आ गए जो उसने पूछे थे। अब वो पूछता है कि 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना देना पड़ेगा उसको, कि 25 किलोमीटर के लिए उसको कितना पे करना पड़ेगा। फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर ही विल हैव टू पे, उसको पे करना पड़ेगा। क्या पे करना पड़ेगा भाई, इसको फिक्स चार्ज x देना पड़ेगा, प्लस 25 किलोमीटर के कितने देने पड़ेंगे, y रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 25y इतना देना पड़ेगा। अब x और y की वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी आई हमारी, x की वैल्यू हमारी आई है 5, यहाँ रखो 5 प्लस 25 इंटू y की वैल्यू क्या आई है 10, ठीक है, तो 10 रख देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 5 प्लस
25 टाइम्स 250, तो ये आ गया हमारा 255 इतने रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। एक आंसर हमारा ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है, ये सम हो गया हमारा। अब देखते हैं हम पार्ट 5। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ये कहता है कि एक फ्रैक्शन की वैल्यू 9/11 हो जाती है अगर 2 ऐड किया जाए दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। और कहता है कि अगर 3 ऐड किया जाए दोनों में ही, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में, तो इसकी वैल्यू हो जाती 5/6। फाइंड द फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन फाइंड करो। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें न्यूमरेटर मान लेंगे x, डिनोमिनेटर मान लेंगे y, फ्रैक्शन बन जाएगी x/y। तो 80³ x और y दोनों में हम 2 ऐड करेंगे तो इक्वल टू 9/11 हो जाएगी। ठीक है, वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक x/y में हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरीके से दूसरे वाली को हम करेंगे कि भाई x/y हमारी फ्रैक्शन है, x में भी +3 करके, नीचे y में 3 प्लस करके, वो 5/6 हो जाएगी। वहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन आ जाएगी हमारी x/y में। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे x और y के लिए, x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगी x/y। तो x और y की वैल्यू रख के वो फ्रैक्शन आ जाएगी। तो चलो करते हैं इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं, करते हैं सम को हम। ये है हमारा, हम न्यूमरेटर मान लेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी इक्वल टू x। हम न्यूमरेटर को x मान लेंगे। लेट द डिनोमिनेटर बी इक्वल टू y, डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, अगर हमारे पास न्यूमरेटर x है, डिनोमिनेटर y है, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगी, x/y हो जाएगी फ्रैक्शन हमारी। ठीक है, अब 80³, अब कंडीशन लगा लेंगे, जो कंडीशन दे रखी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो कि भाई x/y हमारे पास फ्रैक्शन है, इसमें अगर आप 2 दोनों में जोड़ रहे हो, 2 इसमें ऐड कर रहे हो, 2 इसमें, ये न्यूमरेटर में आप न्यूमरेटर में 2 ऐड कर रहे हो और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर रहे हो, तो इसकी वैल्यू क्या बन जाती है, इसकी वैल्यू हो जाती है 9/11। कितनी हो जाती है, 9/11। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होती है कि भाई इनकी आपस में मल्टीप्लाई और इनकी आपस में मल्टीप्लाई, और इक्वल हो जाएंगी दोनों ये। तो ये हो गया हमारा 11 की मल्टीप्लाई x + 2 के साथ, और इधर 9 की मल्टीप्लाई y + 2 के साथ, ये बराबर हो जाएंगे आपस में। तो करो इसको, 11x + 11 × 2 = 22 इक्वल टू 9y + 9 × 2 = 18। अब ये आ गया आपका 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22। 11x - 9y इक्वल टू, अब हमारे पास माइनस के 22 प्लस के 18 सब्ट्रैक्ट होंगे, एक नंबर माइनस का एक प्लस का, तो सब्ट्रैक्ट होंगे। ये आगे 4, और बड़े वाला 22 उसके आगे माइनस है तो माइनस के आएंगे ये। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1 आ गई हमारे पास। क्या देखिए इसमें क्या करेंगे हम कि भाई दूसरी में वो क्या कह रहा है, 80³ लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x/y तो हमारी फ्रैक्शन है ही है, x/y तो फ्रैक्शन है ही है। कह रहा अगर दोनों में 3 जोड़ा जाए, 3 ऐड किया जाए दोनों में, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड किया जाए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड किया जाए, तो कितनी हो जाती है वो, 5/6 हो जाती है, 5/6 हो जाती है। वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे x/y में। तो 6 की मल्टीप्लाई किसके साथ, x + 3 के साथ दिखा दी, इज इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी y + 3 के साथ।
अब 6 इंटू एक्स 6x हो गया, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, 6 3 ज़ा 18 आएगा, इज इक्वल टू प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होगा, शुरू में प्लस लगाने की जरूरत नहीं, 5 इंटू वाई 5y होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस आएगा, 5 3 ज़ा 15 होगा। अब ये आ गया हमारा 6x माइनस 5y इक्वल टू प्लस के 15 तो अपनी साइड में है ही है, प्लस 18 दूसरी साइड में जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इक्वल टू अब हमारे पास है माइनस के 18 प्लस के 15 तो माइनस के 3 आ जाएंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई हमारे पास। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से क्या है जी, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 से हम x की वैल्यू निकालेंगे। क्या थी इक्वेशन नंबर 1 हमारी, इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी ये, इसमें 11x इक्वल टू प्लस के 9y माइनस 4, 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, 11x इक्वल टू 9y माइनस 4, क्योंकि 9y दूसरी साइड में जाके प्लस का 9y हो जाएगा, तो यहाँ से x हमारा आ जाएगा 9y माइनस 4 बाई 11, ये आ गया हमारा x की वैल्यू। ठीक है, इसको नंबर 3 दे देंगे हम, जैसा हम हमेशा करते हैं इसमें। अब इसको इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे। ठीक, वैसे ही जैसे हम करते आए हैं, इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे इसको। ठीक है, चलो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, नंबर 3 से 2 में रख देंगे, x की वैल्यू को नंबर 3 से 2 में रख देंगे। चलो जी, जहाँ पे हमारा x था, वहाँ x की वैल्यू रख देंगे ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये देखो नंबर 2 में देखो आप 6 और 6x है, 6 इंटू ब्रैकेट लगा देंगे, इसकी वैल्यू रख देंगे ये वाली 9y माइनस 4 बाई 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये हो गया जी हमारा। अब इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब 6 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेगा, 1 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 6 की मल्टीप्लाई इससे की तो 6 9 54y, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, 6 4 24 बाई 1 11 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3, ये आ गई जी। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। अब देखो फ्रैक्शन आ गई, ये फ्रैक्शन आ गई, तो एलसीएम लेके करेंगे, ओवरऑल का एलसीएम ले लेंगे, पूरे का एलसीएम क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। 11 को 11 से डिवाइड किया 1 आ गया, 1 को इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला ही आ जाएगा, 54y माइनस 24 पूरे का पूरा वही आ जाएगा, माइनस 11 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 55y इज इक्वल टू 11 इंटू माइनस 3 माइनस 33 आ गया, इसको कैंसिल कर देंगे। अब हम y वाले लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखेंगे, तो 54y माइनस 55y इक्वल टू माइनस 33 तो पहले से ही अपनी साइड में पड़ा राइट हैंड साइड में, और माइनस 24 को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो प्लस 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये माइनस के 55y प्लस के ये, तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस के 13 माइनस 4 9 आ गया, माइनस से माइनस कट गया तो y इक्वल टू 9 आ गया हमारा, तो हमें y की वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो हमें फ्रैक्शन पूछी थी ना इसने, अभी हमें y की वैल्यू मिली है। अब y की वैल्यू को हम नंबर 3 में डाल के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ये नंबर 3 है हमारी, इसमें y की वैल्यू पुट करके और ये निकाल लेंगे x की वैल्यू, तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो क्या है जी हमारी इक्वेशन नंबर 3, इसमें देखो ये x इक्वल टू 9y, 9 मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू क्या है 9, माइनस 4 है अपॉन में 11 है, तो ये x क्या आ जाएगा हमारा 9 9 81 माइनस 4 बाय 11, तो इस तरीके से ये आ गया मेरा
ये आ जाएगा मेरा 77/11, 11 7 ज़ा 77, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 7, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया मेरा 7, ठीक है। और y कितना आया था, y देखो चेक करो कितना आया था, y आया था हमारा 9, y इक्वल टू 9, तो y इक्वल टू 9, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की। तो देयरफॉर फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन वाई, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पता ही है हमें। तो वैल्यू रख दो, x की वैल्यू क्या है 7/, y की वैल्यू क्या है 9। तो ये आ गया मेरा आंसर। तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल आंसर। फ्रैक्शन हमारी फ्रैक्शन पूछी गई थी तो ये फ्रैक्शन निकाल दी, 7/9 हमारी फ्रैक्शन आ गई, ठीक है। तो ये सम हो गया हमारा सॉल्व।